मैं यहाँ जैसे ही आया तो यहाँ कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी प्रारंभ में, दादा आप भी देख रहे, सामने डीजे बज रहा था और यहाँ कवि सम्मेलन, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, मैंने डॉक्टर शिवा यादव से बोला यार एक तो कार्यक्रम की तारीख बदल लो या कार्यक्रम बदल लो। बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता, वो डीजे तो बजेगा। मैंने बोला उसका कारण क्या है? बोले यहाँ कवि सम्मेलन और सामने डीजे, ये व्यवस्था इसलिए, बोले किसी के कविता समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां जहां कविता जिनके समझ में आई वो कवि सम्मेलन वहां बंद हो गए। तो आप बिल्कुल गंभीरता ना, बिल्कुल एक बार तालियां बजा दे आप। और रामू भैया आप तो कल शहर में निकलना ही मत, कल आपको कोई भी लगा के परेशानी होएगा, बेचारा अगले का रंग ही खराब होना है। भगवान कसम बहुत बढ़िया आदमी है भैया ये। और मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं भाई साहब, आप कल की तारीख में आप जितना डगमगाओगे देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। तो अगर समझ में आई है तो आप तालियां बजाएं। जो अपन टेंशन के कवि नहीं, अपन पेंशन के कवि है। जो जुगाड़ू जी की पत्नी नगर पालिका चली गई, बोले मेरे को ये विडो पेंशन योजना का लाभ चाहिए। वो सीएमओ पहचानता था, बोले अभी जुगाड़ू जी तो है, ये विडो पेंशन का मतलब होता है विधवा पेंशन, और आपके पति अभी है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो भाभी ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, बोले सीएमओ साहब ऐसा करो आप फॉर्म तो भरी दो, वो तारीख का कॉलम खाली छोड़ देना। ये स्थितियां हो जाती है। बढ़िया आप तालियां बजाते रहे, मैं टेंशन दूंगा नहीं आपको भाई साहब। मैंने बताया आपको कि यहाँ भी ये दोनों बहनें बैठी थी, श्रृंगार की कवि हमारे लोहार जी, अंगार वाला आइटम था, अपन भंगार के कवि है। और भाई साहब भंगार का आइटम चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वो चांद वाली घटना से हमको एक बात याद आई कौशल दादा, कि हमने चंद्रयान 3 जब वहां पर लैंड किया चंद्रमा पर, उस समय में अपने देश के प्रधान को अफ्रीका में ले जाके बैठा ला। उसने भाई साहब वो चंद्रयान 2 के समय में इसरो में मोदी जी बैठे थे, तो वो चंद्रयान 2 का मुंह ही नहीं खुला। वो कांग्रेसियों को ज्यादा मजा आ रहा है। अरे भाई साहब जिसके सामने चीन, रूस, जापान का मुंह नहीं खुलता हो, वो चंद्रयान 2 की क्या बखत थी। तो आप तालियां बजाते रहे, मैं आपको ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा भाई साहब। मेरे गांव में एक नगर सेठ का लड़का पागल हो गया भैया। वो पागल हुआ तो वो एक ही बात बोले, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। भाई साहब उसको आगरा लेके गए, वो ठीक होके गांव वापस लेकर आए, तो नगर सेठ का लड़का देखने जाना हमारी मजबूरी जुगाड़ू साहब। हम देखने गए तो उनसे मैंने कहा यार पप्पू तबीयत कैसी? बोले भैया अब ठीक है। मैंने बेटा शादी करेगा? बोले भैया शादी करूंगा। मैंने शादी में दहेज भी लगेगा? नहीं भैया। बोले शादी में दहेज वहेज का कोई मामला नहीं है, शादी के नाम पर एक लड़की चाहिए और दहेज के नाम पे लक्ष्य की अंडरवियर। मैंने अजीब बावला है यार, तू लक्ष्य की अंडरवियर का करेगा क्या? बोले भाई साहब उसमें एक लास्टिक होती है ना, मैं उसकी गुलेल बनाऊंगा। और तो आप वो मैंने बोला यार इसको आराम है, ये हमारे डॉक्टर शिवा साहब आके बैठ जाओ आप, मैं चालू होने की कोशिश कर रहा हूं। आप तो तालियां बजाते रहना भाई साहब। मैं मेरे अपने एक मित्र को बता रहा था, डॉक्टर साहब मैं अपने एक मित्र को बता रहा था कि यार महात्मा गांधी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है? मैंने कहा भैया मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बोले भैया आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मैंने कहा यार मेरी एक दाढ़ में दर्द है। बोले भैया इतनी सी बात? रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। मैंने भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या? भाई हमें तो आराम से मतलब, आप तालियां बजाते रहेंगे अपन चलते रहेंगे, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है भाई साहब। वो मैं बता रहा हूं यहाँ ग्वालटोली ये पुलिस वाले भाई साहब आए, इनके लिए एक बार तालियां बजाइए आप। मैंने कहा और भगवान कसम भाई साहब पुलिस की उपस्थिति में कवि सम्मेलन पढ़ना बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है।
तो पुलिस वाले पिछले हफ्ते यहाँ नर्मदापुरम में सड़क सप्ताह में इनकी ड्यूटी लगी भाई साहब, और वो हेलमेट चेक करना था कौशल दादा, वो दिन भर वही आधा साइड में लगा साइड में लगा साइड में लगा, वो पुलिस वाला दिन भर गाड़ी के चालान बनाए साइड में लगा, वही आदत घर पे जाकर सोए रात में, वो साइड में लगा साइड में लगा साइड में लगा। वो पत्नी ने जोर से धक्का मारा, बोले बावले मैं साइड में हूं, तू नो पार्किंग में घुस रहा है। तो स्थितियां हो जाती है। मैं आपको बहुत बड़े, मैं भैया तालियां बजाए एक बार आप पुलिस के सम्मान में। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा भाई साहब, हैदराबाद से एक आवाज उठी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर परिणाम देखना। वो बिजनौर के टोल नाके पे उसकी गाड़ी पे जब फायरिंग हुई भाई साहब, सबसे पहले वो थाने में गया था। मकसूद भाई आप सुनना, वो बंदा सबसे पहले थाने में गया था। मैं पुलिस का एक पक्ष पढ़ना चाहता हूं 4 पंक्ति में, कि शिवराज भी हमारा सरफराज हो जाता। सर ये पंक्तियां बांध के ले जाना, कल आप स्टेटस लगाओगे कि शिवराज भी हमारा सरफराज हो जाता, जो हुआ नहीं अब तक वो आज हो जाता, कि जो हुआ नहीं अब तक वो आज हो जाता, और शिवराज भी हमारा सरफराज हो जाता। और ये आंतरिक व्यवस्था को बहाल कर रखा है पुलिस ने, वरना दंदनाते भेड़िए घूमते और हर जगह जंगल राज हो जाता। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम